नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहताय वर्ग 8 चा मराठी या विषय. त्यामध्ये पाहताय आपण दुसरा लेसन पृथ्वीची गोष्ट. ओके, पृथ्वीची गोष्ट. ओके, याचे लेखक दिलेले नाही आहे इथे आणि त्याच्याने आता आपण जो लेसन पाहताय पृथ्वीची गोष्ट, यामध्ये मी तुम्हाला थोडीशी आयडिया देते की त्याच्यामध्ये काय होतं. याच्यामध्ये पृथ्वी कधी निर्माण झाली, पृथ्वी कोणी निर्माण केली, पृथ्वीसाठी कोणी ब्रह्मदेवाने कितके कष्ट घेतले, हे सर्व या लेसनमध्ये आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी प्रत्येक ग्रहाकडे जाऊन त्यांनी काय म्हटलं आणि प्रत्येक ग्रहाने त्याच्यावर काय उत्तर दिलं, ह्या सर्व या पाठामध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे आज जे आपण राहतो, आपण जास्त आता पृथ्वीवर राहत आहे, आपण जिथे ही पृथ्वीची निर्मिती ही ब्रह्मदेवानेच केली आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांना किती प्रयत्न लागले, किती कष्ट करावे लागले, हे सर्व या लेसन मध्ये दिलेलं आहे. ओके, आया समझ में आपको? आज हम जो लेसन ले रहे हैं, हम लेसन ले रहे हैं आज सेकंड वाला, उसका नाम है पृथ्वी की गोष्ट. पृथ्वी की गोष्ट, पृथ्वी मीन्स धरती. ओके, उसके बारे में ब्रह्मदेव को यहाँ पे लेखक का नाम दिया नहीं है, इसलिए जो लेसन है, ये लेसन हम अभी उसमें ब्रह्मदेव ने पृथ्वी का कैसा वर्णन किया, कैसा उन्होंने कितना कष्ट किया, कहा कौन से ग्रह के पास गए वो, ये सब इस लेसन में बताया गया है. ओके, आया समझ में? सो हम अभी पढ़ेंगे लेसन. ब्रह्मदेवाने हे विश्व निर्माण केले. किसने निर्माण किया? विश्व मीन्स पूरा. हम जो जितने भी ये है, मतलब अदर कंट्री भी आ सकते इसमें. ओके, विश्व जग होते ना, विश्व मीन्स जग. ब्रह्मदेवाने हे विश्व निर्माण केले तेव्हाची ही गोष्ट आहे. आपल्या आकाशरूपी अथांग अंगणात सर्वप्रथम ब्रह्मदेवाने अनंत तारे, अगणित आकाशगंगा निर्माण केल्या. आपली ही निर्मिती बघून ब्रह्मदेव अगदी प्रसन्न झाले. आता बघा, आपके पास बुक्स होंगे, बुक्स निकालो और रीड करो. ये जो हम अभी जो लेसन ले रहे हैं सेकंड वाला, इसमें आप लोग को लेसन है, उसमें पृथ्वी की गोष्ट का हम अभी 2 लाइन पढ़ेंगे. ओके, तो देखो, ब्रह्मदेवाने विश्व निर्माण केले. विश्व निर्माण केले इट मीन्स क्या हुआ? ब्रह्मदेव ने जग निर्माण किया, विश्व निर्माण किया. ओके, और उसके लिए क्या किया? आपल्या आकाश रूपी अथांग अंगणात. आकाश रूपी मीन्स गैलेक्सी है ना, आपको दिखती है क्या? नहीं, हम सिर्फ मतलब हमने सिर्फ कल्पना करते उसके लिए, ये है वो है. हमने कभी भगवान को देखे क्या? नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको एहसास करते हैं भगवान का. हाँ है, ऐसा हमारे जैसे गॅलेक्सी है. ओके, आकाश रूपी अथांग. अथांग म्हणजे अत्यंत खोल. अंगणात म्हणजेच गॅलेक्सी कहलाता. सर्वप्रथम ब्रह्मदेवाने अनंत तारे मीन्स स्टार. अनंत मीन्स आप देखते हो ना, जैसे आप आकाश की तरफ देखते हो तो आपको पता है ना कितने आपको स्टार गिनते आते हैं क्या? नहीं, इसीलिए बोला उन्होंने कि अनंत तारे, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है. अगणित आकाश गंगा, उसमें छोटे छोटे आकाश गंगा है, निर्माण केले आहे. आपली ही निर्मिती बघून ब्रह्मदेव अति प्रसन्न होते. मतलब उन्होंने जो निर्माण किया, पहले क्या निर्माण किया उन्होंने? पहले निर्माण किया उन्होंने अपने विश्व में, मतलब जग में क्या निर्माण किया? पहले स्टार निर्माण किया, अनंत तारे, आकाशगंगा में छोटी छोटी गैलेक्सी है उसमें अंदर में, वो निर्माण किया. और वो जो निर्मिती मीन्स निर्माण करना. ओके, अथांग मीन्स अत्यंत खोल. शब्दार्थ अथांग म्हणजे अत्यंत खोल. तारे मीन्स आपको पता है, मैंने बताई हूँ आपको. आकाशगंगा मीन्स गैलेक्सी. ओके, निर्मिती मीन्स निर्माण करने. ओके, निर्माण करने. ओके, निर्माण करने. ओके, ये जो दोनों निर्माण करने के बाद जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव को बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो निर्माण किए थे आकाशगंगा और अनंत तारे,
उसके वजह से उनको बहुत प्रसन्न मीन्स अति खुश हुए थे वो, आनंद हुआ था उनको। प्रसन्नता मीन्सच आनंद होता है। आकाशगंगाच्या ताऱ्यांच्या निर्मितीनंतर, ये जो आकाशगंगा निर्मित की, गैलेक्सी निर्मित की, उसके बाद स्टार निर्मित की, निर्मिती में स्टार उत्पन्न किया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केली। उसके बाद ब्रह्मदेवाने काय की निर्मिती की, सृष्टी म्हणजे हम जो लोग रहते हैं अभी, पृथ्वी, सृष्टि यानी वही पृथ्वी, हम जो अब देखते हैं, तुमको अब पृथ्वी पर सब चीज मिलती है ना, कीड़े से, मूंगी से लेके हाथी तक के पूरे प्राणी हैं, इतने सारी निर्मिती उन्होंने कैसे की। सृष्टीची निर्मिती सुरू केली, परंतु हे काम खूपच नाजूक व वेळखाऊ आहे। नाजूक म्हणजे अतिशय बारीक। वेळखाऊ मीन्स बहुत टाइम लगने वाला है, टाइम पास बोलते हैं ना उसको, वेळखाऊ, लेंदी, वेळखाऊ होते। या कामात ब्रह्मदेवाने आपले कौशल्य पणाला लावले। कौशल्य म्हणजे स्किल, कौशल्य मीन्स स्किल, कौशल्य पणाला लावले। अत्यंत मेहनतीने, मेहनती म्हणजे मेहनत करणे मीन्स कष्ट करणे, मेहनत मीन्स कष्ट। ओके, या कामात ब्रह्मदेवाने आपले कौशल्य पणाला लावले। अत्यंत मेहनतीने, जीव ओतून ब्रह्मदेवाने अद्भुत सृष्टीची निर्मिती केली। अद्भुत मीन्स आश्चर्यकारक। ओके, अद्भुत सृष्टीची निर्मिती केली। त्यात असंख्य प्रकारची झाडे, वृक्ष, वेली, वृक्ष मीन्स पेड़ और वेली मीन्स जो बेला बोलते ना उसको बोलते वेली, त्यांना सुंदर फळांनी सजवले। त्या झाडांभोवती बागडणारे असंख्य पशु पक्षी कीटकही होते। पाण्यामध्ये राहणाऱ्या असंख्य जलचरांनाही त्यांचा समावेश होता। या सर्वांना ब्रह्मदेवाने चित्रविचित्र परंतु अतिशय सुंदर उठावदार रंगाचे पोशाख चढवले। त्यांना चित्रविचित्र असे आवाज दिले, गंध सुगंध दिला। उठावदार म्हणजे सुशोभित, जिसको जो पसंद आते हैं उसको बोलते हैं। ओके, उठावदार मीन्स सुशोभित, और जिसको जो मतलब जिसको जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं सुशोभित। ओके, अब तक हमने जो लेसन मतलब जहाँ हमने एक पैराग्राफ पढ़े। ओके, अब हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, अब देखो, ब्रह्मदेवाने जो निर्मिती केली, ब्रह्मदेवाने किसकी निर्मिती की, पहले आकाश विश्व की निर्माण किया। ब्रह्मदेवाने फर्स्ट क्या किया, विश्व का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यथाक आकाश रूपी मतलब अत्यंत खोल अंगनाथ मीन्स वो गैलेक्सी पूरा, उसमें ब्रह्मदेव ने क्या किया, पूरा स्टार उत्पन्न किए, स्टार निर्मिती के लिए। उसके बाद ये सब निर्मिती देख के दोनों उन्होंने गैलेक्सी निर्मिती की, उसके बाद स्टार निर्मिती की, उनको देख के उनका मन को बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब उनको आनंद हुआ। उसके बाद क्या किया, आकाशगंगा और ताऱ्यांच्या निर्मितीनंतर मतलब आकाशगंगा, गैलेक्सी और स्टार निर्मिती करने के बाद ब्रह्मदेव ने क्या सोचा कि सृष्टि की निर्मिती मतलब हम जो पृथ्वी पर रहते हैं ये पृथ्वी की निर्मिती करने का सोचा, निर्मिती करना उन्हें स्टार्ट किया। पर क्या हुआ, हे काम खूपच नाजूक व वेळखाऊ है, मतलब वो जो काम करने के लिए बहुत ही कठिन, नाजुक मतलब बहुत ही नाजुक यानी अतिशय बारीक। देखते हो ना आप लोग सृष्टि पे, आपने जब नजर डालो छोटे से बड़े तक उन्होंने क्या, फॉर एग्जाम्पल लो आप फूलबागरू का लो, कितने सारे कलर्स मिलते हैं उनमें, कि भगवान की गॉड गिफ्टेड कितना ये है, यानी यही निर्मिती भगवान ने किसकी की, पृथ्वी पे की है। तो ये क्या होता है, या क्रमात ब्रह्मदेवाने आपले कौशल्य पणाला लावले, यानी
उन मतलब उस वक्त उनको जो निर्मित की उन्होंने, वो निर्मित करने के लिए उनको बहुत सारे कष्ट लगे, बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारे स्किल लगे। अरे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। देखो आप कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको लाइव, आप जैसे मान लो साइंस का प्रोजेक्ट कर दिया है तो आपको एकदम से जमता है क्या? नहीं, उसके लिए आप ट्राई करते हो, बार बार ट्राई करते हो। या एग्जाम्पल के तौर पे और लो, जैसे मैथ्स में आप लोग सम सॉल्व करते हो, तो जैसे एक आधे सम को एकदम से आंसर नहीं आता, उसके लिए आपको अलग अलग सूत्र का विचार करके या अलग अलग सूत्रों उसमें डाल के उसके बाद फार्मूला लगा के आप उसका आंसर निकालते हो। सेम वैसा ही ब्रह्मदेव ने क्या किया कि जो सृष्टि की निर्मित की उसमें उनको बहुत सारा सोचना पड़ा, बहुत सारे स्किल का उन्होंने अवलोकन किया। मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा उन्होंने पृथ्वी के ऊपर ट्राई किया। मतलब स्किल का उन्होंने इतना सारा नहीं किया, अपने स्किल उसमें डाले जो भी उनके पास थे। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, अरे जी जान लगा के, मतलब नहीं कि एक आधे कार्य हमको आप एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे तुमको प्रोजेक्ट मिलता है तो हम तुम जी जान लगा के नहीं मेरा अच्छा होना चाहिए, मैंने अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप कितना सारा प्रयत्न करते हो उसके लिए, है ना, कष्ट करते हो, मेहनत लेते हो। वैसा ही ब्रह्मदेव ने भी वैसा ही किया। ये जो अद्भुत, ये आश्चर्यकारक, अद्भुत मीन्स आश्चर्यकारक, ये जो सृष्टि है उसकी जो सृष्टि की निर्मित करने के लिए उनको भी बहुत सारे कष्ट लगे। उन्होंने अपनी जान मतलब डाल दी। अरे ना जैसे हम लोग कोई काम के पीछे भिड़ते थे, हमको ना खाने की सूझ रही थी ना पीने की सूझ रही थी, है ना, हम बोलते हैं मम्मी ने ला के भी दिया था, हम बोलते नहीं थोड़ी देर के बाद देना मम्मा, मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, है ना। वैसी जैसी आपकी कंडीशन होती है सेम वैसी ही ब्रह्मदेव की भी हुई। उनको क्या करना था? सृष्टि की निर्मित करना था। और इसीलिए ब्रह्मदेव ने क्या किया कि उनको उनके स्किल डाले उसमें अपने खुद के, उसके बाद बहुत सारे मेहनत किए और जी जान लगा देने सृष्टि की निर्मित करते वक्त। ओके, उसमें उन्होंने क्या क्या किया? त्यात असंख्य प्रकारची झाड़े आप देखते हो ना, बहुत सारे पेड़ है कि जिसके हमको नाम ही पता नहीं है। ऐसे कितने सारे पेड़ है, हमसे क्या बबूल, नीम, मिठानी, ये सब मतलब हमारे जो अभी हमारे आंखों से दिखता है, ये अभी के हमको पता है, पर इतने सारे पेड़ भगवान ने लगाए हैं, ब्रह्मदेव ने लगाए हैं कि हमको उसका नाम ही पता नहीं है। और वेली यानी क्या होता है? लतिका। वेली यानी लतिका होती है। लतिका मीन्स बेल यानी लतिका होती है। उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेला। ये जो ब्रह्मदेव ने जो पेड़ पौधे उत्पन्न किए, उसके बाद क्या किया उन्होंने? वेल, लतिका, कितने सारे प्रकार के वेल है अपने को तो, हमको तो कम से कम 2-4 ही याद आते हैं, जैसे कुकुम्बर है, पम्पकिन है, उसके बाद बहुत सारे हैं ऐसे कि हमने देखे भी नहीं है। उसके बाद क्या किया हमने? त्यांना सुंदर फळाफुळांनी सजवलं। जैसे देखो पेड़ लगाने के बाद में, जैसे देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे फलों के ये देखो फूलों के ये देखो क्या पेड़ देखो, फूलों के पौधे देखो, कितने गुलाब के कितने सारे प्रकार है, येलो है, पिंक है, रेडिश है, बहुत सारे प्रकार है। जो मोरपंखी मतलब बहुत डार्क कोको कलर का आता है गुलाब, अरे इतने सारे प्रकार होते हैं। ये जो निर्मित किया है उन्होंने, उनको जैसे पेड़ नहीं लगाया, उसके बाद उन्होंने उनको फल और फूल से सजाया भी। मतलब कौन से पेड़ को कौन सा फल, जैसे कौन से पेड़ को फूल, उसपे किसी पे फूलों के पेड़ को फल नहीं आते, उससे फूल आते हैं। और कोई ऐसे औषधों के पेड़ है बहुत सारे, उसमें फल आते हैं, फूल भी आते हैं साथ में। ओके, झाडाभोवती बागडणारे असंख्य पशु पक्षी, यानी बागडणारे मीन्स इधर उधर क्या बोलते लहराने वाले, बागडणारे मीन्स लहराने वाले, इधर उधर लहराने वाले। बागडणारे मीन्स आनंदाने नाचणारे।
यानी जैसे पेड़ देखते हो तो आप पेड़ के इर्द गिर्द पक्षियाँ इधर उधर लहराते रहते, उसको बोलते हैं बागड़ना। बागड़ना मीन्स क्या होता है? आनंदाने नाचणारे। पशु पक्षी कीटकही, कीटक देखते हो ना आपने, मैंने आपको पहले ही बताया, चींटी से लेकर हाथी तक उन्होंने बनाया है। तो उनके ही बहुत सारे जैसे जलचर प्राणी हैं, पाण्यामध्ये राहणारे असंख्य जलचर। जलचर मीन्स जल में रहने वाले, मीन्स पानी में रहने वाले। जलचर मीन्स होता है पानी में रहने वाले प्राणी, पाण्यामध्ये राहणारे प्राणी। याच्यात एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होता है मछली, स्टारफिश, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बहुत सारे प्रकार है। आपको कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ हमको भी पता नहीं है, यानी इतने सारे भगवान ने बनाए हैं। पाण्यामध्ये राहणारे असंख्य जलचरांचा त्यात समावेश आहे। असंख्य बोला उन्होंने, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है। त्यांना या सर्वांना ब्रह्मदेवाने चित्र विचित्र परंतु अतिशय सुंदर, चित्र विचित्र परंतु अतिशय सुंदर उठावदार रंगाचे पोशाक चढ़वले। पोशाक मीन्स क्या? कपड़े होता है। पोशाक मीन्स कपड़ा होता है, पता है मेरे को, पर प्राणियों को कहाँ से कपड़े चढ़ाओगे? हमारे जैसे पहनते थोड़ी है वो। तो उन्होंने क्या बोला? ब्रह्मदेव का मतलब क्या मतलब था कि जैसे देखो फिश है, फिश में कितने सारे प्रकार है। गोल्ड फिश आती है, स्टार फिश आता है, उसका कलर अलग आता है। जैसे क्रोकोडाइल का कलर अलग आता है, ब्राउन कलर का आता है वो। जैसे मगरमच्छ का कलर अलग कछुए का कलर अलग आता है। उसमें पर अलग अलग प्रकार के, जैसे मच्छी के देखो ना तुम, मच्छी को कितने सारे ऐसे सोनेरी कलर के, कोई येलो कलर की, कोई ग्रीन कोई अलग अलग कलर के बहुत सारे कलर्स आते हैं उनमें। ऐसे ही कितने सारे प्राणी हैं कि उनको भगवान ने, मतलब ब्रह्मदेव ने क्या बनाया है? उनके कलर्स भी के हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? उनके उठावदार मीन्स झट से आपको दिखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं उठावदार। उठावदार पोशाक चढ़वले। पोशाक मीन्स कपड़े, उठावदार मीन्स जो दिखते झट से। त्यांना चित्र विचित्र आवाज दिले। सबको देखो अलग अलग है। गंध और सुगंध दिला, है ना। जैसे देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो गंध यानी क्या होता है? उनको बास नहीं बोलते क्या? जैसे मच्छी देखो तो आपको बास आती है पट से। और जैसे हम फूलों के पेड़ के पास जाओ तो कैसा सुगंध आता है, फूलों का सुगंध आता है ना। वैसे ही फलों के पास जाओगे तो आपके पास अगर सामने में रखा मान लो जाम है, तो आपको समझ में आ रहा है, आपके स्मेल आपको लिया तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये जाम है करके, है ना। ये अलग अलग, जैसे जामुन का अलग कलर दिया, जामुन के लिए आपको पेड़ का उसका साइज भी छोटा है, उसके बाद हमको पता चलता है कि ये जामुनी है करके। जैसे बेर है, ये सब अलग अलग जो पेड़ पौधे लगाए उन्होंने सबको अलग अलग कलर दिया। वैसे पशु पक्षी को मैं एग्जाम्पल दी आपको इसके पहले भी। जैसे तितलियां देखो, तितलियां में कितने सारे प्रकार है, इतने सुंदर मनमोहक दिखती है वो। हमको ऐसा लगता है कि उसके पास मतलब उसको उठा लो। ये जो है ये भगवान ने क्या किया? ये सबकी निर्मित की। ओके, आया समझ में आपको यहाँ तक का? ओके, समझ में आपको? ओके, आपको एक बार 2 मिनिट में मैं मराठी में समजाती हूँ। ओके, ब्रह्मदेवाने पहिले विश्व निर्माण केलं, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तारे निर्माण केले, मग आकाशगंगा निर्माण केल्या। त्याच्यानंतर त्यांना जो आनंद झाला, त्याच्यानंतर त्यांनी काय सोचलं? त्यांनी असे विचार केला की आपण आता सृष्टीची निर्मिती करू। त्यावेळेस त्यांना खूप सारी मेहनत करावी लागली। त्यांनी जीव आपलं कौशल्य त्याच्या पणाला लावलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या सृष्टीमध्ये त्यांनी आपले स्किल म्हणजे खूप पणाला लावले स्किल। त्याच्यामध्ये त्यांनी जीव ओतून काम केलं, मेहनत केली। त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये फळ, फूल, पक्षी, प्राणी, पाण्यामधले वेगळे, जमिनीवरचे वेगळे, त्यांना सुंदर सुंदर कपडे म्हणजेच पोशाख त्यांना केलं आणि त्यांचा वेगवेगळा आवाज दिला, है ना। जसे प्राण्यांमध्ये कुत्र्याचा वेगळाच असते आवाज, कोल्ह्याचा वेगळा आवाज येतो, जसं कावळ्याचा वेगळा आवाज येतो, कोंबडीचा वेगळा आवाज येतो। हा जो प्रत्येकाला वेगवेगळा आवाज दिला आहे त्यांनी, म्हणजे त्यांनी जी इतका म्हणजे किती विचार केला असेल ब्रह्मदेवाने जेव्हा सृष्टी निर्मिती केली असेल। ओके, एवढं लक्षात आलं तुम्हाला? मी तुम्हाला हिंदीतही समजवलं, मराठीतही सांगत आहे। ओके,
मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये मराठीत सांगितलं, परंतु सविस्तर हिंदीमध्ये सांगितलं. ओके, सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.